Class 6, chapter number 1, 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. एक किंग था जो कि सोचता था कि अगर उसे ये तीन चीज़ें पता चलेगी तो वो कभी ज़िंदगी में फेल ही नहीं होगा. वो तीन चीज़ें थी. These things are what is the right time to begin something. मतलब एक चीज़ को सही टाइम पे करने का जो सही टाइम है वो कैसे पता चले. और दूसरा है विच पीपल शुड ही लिसन टू, मतलब उसे किनकी सुननी चाहिए. वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है करने के लिए. और फिर आगे वो कहता है नरेटर, द किंग देयर फॉर सेंट मैसेंजर्स थॉट आउट द हिज किंगडम. उसने क्या करा कि जितने भी उसके मैसेंजर थे, जासूस थे, उनको उसने पूरे किंगडम में, पूरे साम्राज्य में फैला दिया और ये प्रॉमिस किया कि जो भी उसे इन तीन चीज़ों का जो है वो आंसर बताएगा वो उससे इतने पैसे देगा कि उसको ज़िंदगी भर काम करने की ज़रूरत नहीं. मैनी वाइस मैन केम टू द किंग, मतलब बहुत सारे जो वाइस मैन थे, जो समझदार व्यक्ति थे, वो किंग के पास आए. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, मतलब पर उनमें से कुछ लोगों ने कुछ अलग आंसर दिया, कुछ लोगों ने कुछ अलग आंसर दिया, सबका अलग अलग आंसर था. देन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, और जो पहला क्वेश्चन था कि सही चीज़ को सही टाइम पे करने का सही टाइम क्या है, तो उसका जो आंसर है वो सब लोगों ने जो अलग अलग दिया था. तो कुछ लोगों ने कहा था कि उसे एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, जैसा कि हम लोग स्कूल में करते हैं कि इस टाइम को ये वाला पीरियड आएगा और ये लंच होगा. इस तरीके से किंग को भी लोगों ने करने के लिए कहा. और अब जो किंग है वो सेकंड जो बोलता है, अब उसमें वो बोलता है सम सेड द किंग प्रिपेयर टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और मतलब इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए उसे. और ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड एट वाज द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. मतलब कुछ लोगों ने तो कहा था कि मतलब उनको एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, बट जो कुछ लोग थे उन्होंने ये कहा कि जो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी कि हमें मालूम पड़ जाए कि किसी भी चीज़ को करने का राइट टाइम क्या होता है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. मतलब उससे फिर मालूम पड़ा कि मतलब उसने सबकी बातों को पहले तो ध्यान से सुना, फिर उसने सबको नोटिस किया और उसने जो फालतू की बातें थी उनको अवॉइड की दिया. और इसमें आगे है ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम. मतलब उसने सोचा था कि अगर कोई मुझे बताते तो बहुत अच्छा होगा. येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. जो बचे हुए अदर लोग थे, मतलब जो बचे हुए दूसरे लोग थे, उन्होंने ये कहा कि जो किंग है जो उसे एक वाइस मैन रख लेना चाहिए, एक काउंसिल रख लेना चाहिए. इसमें काउंसिल का मतलब दे रखा है अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स. मतलब एक विशेषज्ञ रख लेना चाहिए और मतलब वो उसे बताएंगे कि उसे किंग को बताएंगे कि उनको राइट टाइम पे क्या करना चाहिए. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली. मतलब अगर एक आदमी होगा तो वो तो कभी कर ही नहीं पाएगा. वो सोचेगा नहीं ये सही है, नहीं ये सही है. पर अगर बहुत सारे लोग हों तो आसानी से बातचीत करके पता लगा सकते हैं. तो ये जो वर्ड है काउंसिल, इसको आप लिख लीजिएगा, जो भी आपके पास अभी है उसमें लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब वो नेक्स्ट में बोल रहा है विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. अब इसमें वही बोल रहे हैं वो कि विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स,
मतलब जो एक आदमी है वो तो ये this was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. मतलब अगर एक आदमी होगा तो हाँ वो ठीक है, वो ये बता सकता है कि हमें अभी क्या करना चाहिए, पर वो ये नहीं बता सकता कि हमें उससे पहले वाले टाइम में पहले क्या करना चाहिए था। ये तो हमको भी मालूम होता है, पर हम क्या करें आगे वो किसी को नहीं मालूम होता। But then others said that there were some things which could be urgent. मतलब जो अदर लोग थे, मतलब जो मतलब बहुत अलग थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज़ अर्जेंट है तो these things could not वेट फॉर द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल। कुछ लोग थे, ये भी बात सही थी कि बहुत सारे अगर लोग होंगे तो अगर कोई अर्जेंट चीज़ है वो बहुत सारे लोग सोचेंगे सब लोग साथ में मिलके सोचेंगे। अगर कोई अर्जेंट चीज़ है तो उसके लिए इतना टाइम तो नहीं होता कि सब लोग इतने सारे लोग सुने उसकी बात। इन द ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। मतलब वही कहा है कि जैसे अभी का तो प्रेजेंट का तो ठीक है, चलो बता भी दिया, पर फ्यूचर का क्या वो बता सकते हैं। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। मतलब सिर्फ जो जादूगर है, इसमें कहा गया है जो सिर्फ जादूगर है, मैजिशियंस, वही ये बता सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो द मैजिशियन। मतलब फिर लोग उसे एडवाइस दे रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए, मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। in their answer to sound question in their answers to the second question का जो आंसर था वो लोगों ने मतलब मांगा, आंसर दिया किंग के मांगने पर। तो some said that people most necessary to the king were his counselors। मतलब उसके जो विशेषज्ञ हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक किंग के लिए। और जो अदर लोग थे उन्होंने कहा कि प्राइसेस, मतलब कि पंडित लोग, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स। और जो बहुत कम लोग थे उन्होंने चूज़ किया डॉक्टर को। एंड येट अदर, और जो बचे हुए कुछ थे उन्होंने ये कहा कि जो सोल्जर्स है, मतलब जो सैनिक है, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक किंग के लिए। To the third question, some said science, other choose fighting, and yet other religious worship। मतलब जो आखिरी क्वेश्चन था कि क्या था आखिरी क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था कि मतलब उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पीपल कौन से होंगे जिनकी बातों को उसे सुनना चाहिए। तो ये है लिखा है इसमें। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, तो कुछ लोगों ने कहा कि साइंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने चूज़ किया कि फाइटिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो बचे हुए थे उन्होंने चूज़ किया वर्शिप, मतलब जो धर्म है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवर्ड। मतलब वो जो किंग था वो उससे संतुष्ट नहीं था क्योंकि सब लोगों ने अलग अलग आंसर दिया। अब किंग किस किस को इनाम देता तो, और ना तो उससे समझ में आया था, तो उसने ना तो किसी को इनाम दिया और नहीं तो किसी को शाबाशी दी। ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज नोन फॉर हिज विजडम। उससे एक बात तो ठीक लगी कि एक मैजिशियन, एक हर्मिट, जो कि एक साधु को हम कह सकते हैं, वो मुझे बता सकता है कि मेरे लिए इन 3 चीज़ों का क्या आंसर होगा। द हर्मिट लिव्स इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। मतलब वो बहुत ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सॉ द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। उसने क्या करा कि वो सबसे पहले तो जो किंग था उसने एकदम ऑर्डिनरी से, एकदम मामूली से कपड़े पहन लिए बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट। और तब तक उसने पहने रखे उसके पहले ही पहन लिए जब तक वो हर्मिट के जो साधु था, हर्मिट मैजिशियन, उसकी झोपड़ी, हट मतलब झोपड़ी में नहीं जाना। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड्स एंड वेंट अनोन। मतलब जो उसके घोड़ों पर वो आया था उसने उन घोड़ों को अपने बॉडीगार्ड्स को दे दिया और अकेला ही वहाँ पर चला गया।
As the king came near the hermit hut, he saw the hermit digging the ground in the front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. जो हर्मिट था वो अपनी जो झोपड़ी थी उसके पास में खोद रहा था. उसने किंग को देखा, फिर भी ऐसे ही छोड़ दिया और खोदने लग गया. जब वो खोद रहा था तो वो बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा था. द किंग वेंट अप टू द hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer of 3 questions. How can I learn to do the right thing that at the right time? Who are the people I need most, and what affairs are most important? इन 3 का मतलब आपने पहले भी देखा है. The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. उसने उसको नज़रअंदाज कर दिया और है ना खोदने लग गया वापस. Thanks, said the hermit, given the king his page and that sat on the ground. उसने क्या करा, किंग ने उससे पहले तो उसके जो जिससे वो खोद रहा था वो उससे मांगी और ये कहा कि मैं करता हूँ ये, आप बैठ जाइए. तो हर्मिट ने कहा, पहले तो हर्मिट ने उसको दे दी कुल्हाड़ी और एक जगह पे जाके बैठ गया और कहने लगा थैंक्स. अब इसमें आगे कहा हुआ है, When the king had dug 2 beds, he spotted and repeated questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand of the and now you rest and let me work. But the king did not give him the spade and continued to digging. मतलब जो हर्मिट था वो बार बार उससे कहता रहा कि बस अब मैंने रेस्ट कर ली है तो अब मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस दे दो ताकि मैं डिग कर सकूँ. पर जो किंग था उसने क्या करा, खुदाई चालू रखी और है ना ही तो उसको कुल्हाड़ी दी और उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया. 1 hour passed, then other the sun went down behind the trees. जो सूरज था वो छुपने लग गया था पेड़ों के पीछे. Into the ground and said, I came to you wise man for the answer to 3 questions and give me no answer. Tell me so I will return home. मतलब वो जो था ना, जो किंग था उसने हर्मिट से कहा कि अगर आप मुझे आंसर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा, बस आप मुझे एक बार कह दीजिए. इसका सेकंड पार्ट अगली वीडियो में.